गजासुर हमारी कब से आराधना कर रहा है। हम और विलंब नहीं कर सकते, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। अवश्य स्वामी, आप प्रस्थान कीजिए। कितना समय बीत चुका है, भोलेनाथ अभी तक कैलाश नहीं पधारे। हमें स्नान में कितना विलंब हो रहा है, किंतु कोई द्वारपाल भी हमें नजर नहीं आ रहा। हमारा पुत्र इस संसार के सारे दुखों को हर लेगा, इसलिए ऐसे पुत्र को हम अवश्य जन्म देंगे। हमारा पुत्र सदैव हमारे पास रहेगा, कभी हमसे दूर नहीं होगा। पुत्र गणेश, जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नानगृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरीपुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरीपुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक, स्वामी जी मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध। इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला।
हम उसका मस्तक ले आए हैं। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर। हे भोलेनाथ, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान तो दे दिया, किंतु ऐसा मुख देखकर संसार में सभी मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। देवी पार्वती, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, किंतु हम पुत्र गणेश को ऐसा वरदान देते हैं कि सभी देवों में वो सर्वप्रथम पूजे जाएंगे।